नमस्कार। जिस तरह देश संविधान व कानून के नियमों से चलता है, ठीक उसी तरह फैक्ट्री या कारखाना भी कानून से चलता है। और इस कानून या अधिनियम को कारखाना अधिनियम 1948 कहा जाता है, जो पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। यह 1 अप्रैल 1949 को पूरे भारत के कारखानों में लागू हुआ था। कारखाना अधिनियम 1948 जानने में या कारखाना में काम करने के दौरान आपको ऐसे वर्ड्स या शब्द मिलेंगे जो आपके लिए नया हो सकता है, या फिर ऐसे भी शब्द मिलेंगे जिससे आप सुनते तो हैं लेकिन मतलब नहीं जानते, लेकिन उन शब्दों का इस्तेमाल कारखानों में आमतौर पर किया जाता है। इस वीडियो में उन तमाम शब्दों को अच्छे से समझा जा सकता है जो आपके बहुत काम आ सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ऐसे जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार वयस्क या एडल्ट का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा कर लिया है। वहीं किशोर या एडोलेसेंट का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा कर लिया है किंतु 18वां वर्ष पूरा नहीं किया है। जिसमें कैलेंडर वर्ष का अर्थ है किसी वर्ष में जनवरी के प्रथम दिन से प्रारंभ होने वाले 12 महीनों की अवधि। वहीं चाइल्ड या बच्चा का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा नहीं किया है। अब कॉम्पिटेंट पर्सन यानी कि जिसे सक्षम व्यक्ति कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। कारखाना अधिनियम के किसी भी प्रावधान के संबंध में सक्षम व्यक्ति का अर्थ है एक व्यक्ति या संस्था जिसे मुख्य निरीक्षक यानी कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री ऑफ द स्टेट द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कारखानों में किए जाने वाले परीक्षाओं और निरीक्षणों को करने के प्रयोजन के लिए मान्यता दी गई है। यानी कि कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब उस व्यक्ति या संस्था से है जिसे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री ऑफ द स्टेट के द्वारा कारखानों में ऑडिट जांच करने के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त हो। कॉम्पिटेंट पर्सन का लाइसेंस लेने से पहले चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री ऑफ द स्टेट कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे व्यक्ति की योग्यता और अनुभव और उस व्यक्ति के पास उपलब्ध सुविधाएं, या किसी संस्था में कार्यरत व्यक्तियों की योग्यता और अनुभव और उसमें उपलब्ध सुविधाएं जो परीक्षाओं और निरीक्षणों को करने के लिए सक्षम हो। कॉम्पिटेंट पर्सन या सक्षम व्यक्ति का लाइसेंस एक से अधिक व्यक्ति या संस्था को कारखाने के संबंध में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री ऑफ द स्टेट द्वारा मान्यता दी जा सकती है। अब बात करते हैं हजार्डियस प्रोसेस यानी कि खतरनाक प्रक्रिया। खतरनाक प्रक्रिया का अर्थ है ऐसे उद्योग से जिसे कारखाना अधिनियम के प्रथम अनुसूची में निर्देशित किया गया है, जहां अगर विशेष सावधानी नहीं बरती जाए तो उसमें प्रयुक्त कच्चा माल या मध्यवर्ती या तैयार उत्पाद, बाय प्रोडक्ट, वेस्ट, इन्फ्लुएंट उसमें लगे या उससे जुड़े व्यक्तियों के स्वास्थ्य को भौतिक हानि पहुंचाएगा या सामान्य पर्यावरण को दूषित करेगा। कारखाना अधिनियम में यंग पर्सन यानी कि युवा व्यक्ति का अर्थ है वह व्यक्ति जो या तो बच्चा है या किशोर है। वहीं डे यानी कि दिन का अर्थ है मध्य रात्रि से शुरू होने वाली 24 घंटे की अवधि। यहाँ सप्ताह या वीक का अर्थ है शनिवार की रात या किसी अन्य रात को मध्य रात्रि से शुरू होने वाली 7 दिनों की अवधि, जिसे कारखाना के मुख्य निरीक्षक द्वारा किसी विशेष क्षेत्र के लिए लिखित रूप से अनुमोदित किया है। वहीं शक्ति यानी कि पावर का अर्थ है विद्युत ऊर्जा या ऊर्जा का कोई अन्य रूप जो यांत्रिक रूप से प्रसारित होता है और जो मानव या पशु एजेंसी द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। वहीं प्राइम मूवर का अर्थ है कोई भी इंजन, मोटर या अन्य उपकरण जो बिजली उत्पन्न करता है या प्रदान करता है। ट्रांसमिशन मशीनरी जिसका अर्थ है कोई भी शाफ्ट, पहिया, ड्रम, पुल्ली की प्रणाली, कपलिंग, क्लच और ड्राइविंग बेल्ट या अन्य उपकरण या युक्ति जिसके द्वारा प्राइम मूवर की गति किसी मशीनरी या उपकरण को प्रेषित या प्राप्त होती है। और मशीनरी जिसमें प्राइम मूवर, ट्रांसमिशन मशीनरी और अन्य सभी उपकरण शामिल है जिनके द्वारा बिजली उत्पन्न, रूपांतरित, प्रेषित
या लागू की जाती है। अब समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसे कहा जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी कि विनिर्माण प्रक्रिया से तात्पर्य किसी भी ऐसे प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु या पदार्थ को बनाना, बदलना, मरम्मत करना, अलंकृत करना, परिष्करण करना, पैकिंग करना, तेल लगाना, धोना, साफ करना, तोड़ना, ध्वस्त करना या उनका उपचार करना या उसे उपयोग, बिक्री, परिवहन, वितरण या बेचने के उद्देश्य से अनुकूलित करना या फिर तेल, पानी, मल या किसी अन्य पदार्थ को पंप करना या बिजली उत्पन्न करना, रूपांतरित करना या संचारित करना या प्रिंटिंग तैयार करना, लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, फोटोग्राफियर या अन्य समान प्रक्रिया या बुक बाइंडिंग या जहाजों या जलयानों का निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, रिफिटिंग, परिष्करण या तोड़ना या किसी भी वस्तु को कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखना या संग्रहित करना है। अब बात करते हैं वर्कर्स की, यानी कि कर्मचारी जो फैक्ट्री में काम करते हैं। तो वर्कर्स या कर्मचारी से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी विनिर्माण प्रक्रिया में या विनिर्माण प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त मशीनरी या परिसर के किसी भाग की सफाई में या विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित या उससे संबंधित किसी अन्य प्रकार के कार्य में या विनिर्माण प्रक्रिया के विषय में सीधे या किसी एजेंसी यानी कि ठेकेदार सहित के माध्यम से, चाहे परिश्रमिक के लिए हो या नहीं, नियोजित हो या विनिर्माण प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त मशीनरी या परिसर के लिए किसी भाग की सफाई में या विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित किसी अन्य प्रकार के कार्य में या विनिर्माण प्रक्रिया के विषय में नियोजित है, लेकिन इसमें संघ के सशस्त्र बलों का कोई सदस्य शामिल नहीं है। अब बात करते हैं एक्युपायर या अधिभोगी, जिस पर पूरे कारखाने का जिम्मेवारी सबसे ज्यादा होती है। किसी कारखाने में अधिभोगी का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका कारखाने के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण होता है। किसी फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ की दशा में, यानी कि जहां पार्टनरशिप हो, वहां उसके व्यक्तिगत भागीदारों या सदस्यों में से कोई भी एक अभियोगी समझा जाएगा। किसी कंपनी की दिशा में निर्देशकों में से कोई भी अधिभोगी समझा जाएगा। केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी फैक्ट्री की दशा में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथास्थिति फैक्ट्री के कार्यों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को अधिभोगी कहा जाएगा। वहीं प्रेस्क्राइब या जिसे निर्धारित करना करते हैं का अर्थ है कारखाना अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित कर। कारखाना में शिफ्ट का क्या अर्थ है? जहां एक ही प्रकार का कार्य दिन में विभिन्न समयाविधियों में काम करने के लिए श्रमिकों के 2 या अधिक समूहों द्वारा किया जाता है। ऐसे प्रत्येक समूह को समूह या रिले कहा जाता है और ऐसे प्रत्येक अवधि को शिफ्ट कहा जाता है। मोटा मोटी आपने लगभग वो सभी शब्द को जान लिया है जो कारखानों में या फैक्ट्री एक्ट में उपयोग होता है, और अगर कुछ छूट गया तो आने वाले वीडियो में वह आपको मिल जाएगा। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो में आप फैक्ट्री एक्ट को, उसके सेक्शन के बारे में जान पाएंगे जो कारखानों से जुड़े लोगों को बहुत काम आ सकता है। तो अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ऐसे जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।